बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पल्मोनोलॉजी में। आज सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास आया हूँ। ये सवाल ज़्यादातर माशरती है। इसका कुछ ताल्लुक बहुत देर में जाके हमारी मेडिकल साइंस से बनेगा, लेकिन ज़्यादातर ताल्लुक हमारे आपस के रिलेशंस में रहेगा, जिसमें कुछ बहुत प्रेशियस हैं और जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। तो वो सवाल है कि किसी ने मुझसे पूछा कि मोहब्बतें क्यों ख़त्म हो जाती हैं और क्या वजह है, जबकि उन्होंने मिसाल दी कि दुश्मनियाँ तो साल हाँ साल से चल रही हैं, तो मोहब्बतें क्यों ख़त्म हो जाती हैं। तो आज मैं मोहब्बतें ख़त्म होने पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताने आया। देखिए, अगर आपने मोहब्बतों की बात करनी है तो सबसे बड़ी मोहब्बत है जो मियाँ बीवी के आपस की मोहब्बत। तो जो मियाँ बीवी और जायज़ दोस्त हैं वो इस माशरे का एक सतून है, क्योंकि मियाँ बीवी एक आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाते हैं, उनको पालते हैं, और जो जायज़ दोस्तियां हैं वो उसी ताल्लुक़ को पनपने देती हैं और आगे चलाती हैं। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला प्योर मियाँ बीवी, दूसरा दोनों का। तो देखिए, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ हमारा हदीस में भी है कि शादी वो रिश्ता है कि जिसने ये निकाह कर लिया उसने आधा ईमान पूरा कर लिया, और बाकी आधा ईमान अगर वो अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक चले तो वो भी पूरा हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं कि शादी सिर्फ जिस्मानी और क़ल्बी सुकून के लिए नहीं है, हालांकि वो भी एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिस्मानी और क़ल्बी सुकून, क्योंकि ये एक जायज़ ताल्लुक़ है। ये एक पाक दामनी मांगता है, और जब ये पाक दामनी से ये रिश्ता होगा तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करेगा। और ये हदीस है कि जो मियाँ बीवी को आपस में लड़ाए वो हम में से नहीं है। तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप उस मज़हब से ही आउट हो गए हैं अगर आपने मियाँ बीवी को मजाक में भी लड़वा दिया। निकाह में धोखाधड़ी करना निकाह के बाद खिलवाड़ है, और वो अल्लाह ताला के अज़ाब को लाता है, और ये शैतान का पसंदीदा मशग़ला है। मियाँ बीवी के बीच तफरका डालने का और जायज़ दोस्त और बीवी में फ़र्क डालना शैतान अपना फ़र्ज समझता है। तो जो भी मियाँ बीवी के बीच में आ रहा है वो शैतान है, और जो इस रिश्ते को मजबूत कर रहा है वो अल्लाह का भी पसंदीदा बंदा है, और वो एक सेहतमंद माशरा भी बना रहा है। अब उन दोनों रिश्तों को साथ लेके चलते हैं, जायज़ दोस्त और मियाँ बीवी। देखें, इज़्ज़त अगर आप एक बच्चे की भी ना करें वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। तो जिस रिश्ते में इज़्ज़त का एहसास नहीं रहेगा और जज्बाती सहारा महसूस नहीं होगा वो रिश्ता नहीं चलेगा। तो अपने दोस्त को, अपने लाइफ पार्टनर को इज़्ज़त दें और उसको जाए जज्बाती सहारा दें। अगर वो बीमार है तो वही आपकी दुनिया, उसको चिपक जाए, छोड़ के ना जाए, उसका हाल पूछें। दोस्त है, उसका हाल पूछें, उसकी इलाज में मदद करें। किसी मुश्किल वक्त में पड़ गया है उसका साथ दें। ये नहीं कि मुश्किल वक्त ख़त्म होगा हम फिर मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तो वो तो नहीं चलेगा। वो ताल्लुक जज्बाती धोखा सबसे बड़ी वजह होती है एक ताल्लुक टूटने की। जज्बाती धोखा ना दें एक दूसरे को। अगर आप दोस्तों को और किसी भी कोई मियाँ बीवी अगर आप देखते हैं कि वो साथ खुश नहीं है, तो उनमें से कोई एक माहौल को ख़राब कर रहा है, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। ये साइंसी तौर पे भी प्रूवन है कि अगर ऐसा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो फिर आप ये समझ लें कि पुलों पर से पानी गुजर चुका है।
आप अपने दोस्त की हौसला अफजाई, तारीफ और उसके साथ खुशी मनाने में अगर आप बुखल का काम ले रहे हैं तो आप ही हैं जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वही है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। अगर आप किसी को, एक बीमार है, आप उसको फ़ोन ही नहीं कर सकते, एक बंदा मुश्किल में है, आप उसकी जाके मुश्किल का पूछ भी नहीं सकते, तो वो आप किसी तौर पे उस ताल्लुक़ को मजबूत बनाने में मदद नहीं कर रहे, आप उस ताल्लुक़ को तोड़ने में मदद कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप जब बीच में आ जाए ना, यानी चुप का टीका लग जाए और फिर एजम्पशंस करने लगे कि जी वो ये हो रहा होगा, उसने ये कहा होगा, उसका ये मतलब होगा, तो वो ताल्लुक़ नहीं चलेगा। आप सीधा सीधा, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कहता था कि यार अपनी आंखें और अपने कान खुले रखो। तो यकीन माने, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैं जब तक खुद ना सुन लूँ, मैं खुद देख ना लूँ, मैं यकीन नहीं करता। एजम्पशंस नहीं करनी। फिर दो मुख्तलिफ तहजीबें, दो मुख्तलिफ कबाइल में अगर इख्तलाफ हैं तो वो भी बहुत मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन है कि वो ख़त्म हो पाए। और फिर अगर किसी भी ताल्लुक़ में खौफ आ जाए, जान का खौफ, माशरती खौफ, ख़ानदानी खौफ, तो वो ताल्लुक़ स्मूथ नहीं रहेगा। और जब ताल्लुक़ स्मूथ नहीं रहेगा, जज्बात ख़राब होंगे, तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तो अपने अंदर धोखादही वाला आप आंसर ख़त्म करें, जो है उसी को अहमियत दें, उसी के साथ खुश रहें। और फिर वही बात कि शैतान को दूर रखें। आपकी मोहब्बतें कभी ख़त्म नहीं होंगी, आपके ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसके साथ मैं अब आपसे